मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग के बीच देसी शराब सस्ती हो गई है। एक और जहां सूबे की पूर्व सीएम उमा भारती लंबे समय की मांग कर रही हैं, वहीं सरकार अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश में है। इस बीच मध्य प्रदेश में देसी शराब बेचने वाली 11 डिस्टिलरियों की मोनोपोली को सरकार ने तोड़ा है। ये 11 डिस्टिलरीज हर साल 2.5 करोड़ पेटी शराब बेचती हैं। सरकार के टेंडर में खुले कंपटीशन के चलते सिंडिकेट बनाकर महंगी दरों पर शराब बेचने वाली हैं। 8 डिस्टिलरी तो लगभग सीधे बाहर हो गई हैं। सूबे में 95% देशी शराब का प्रोडक्शन होता है। सिर्फ 3 डिस्टिलरी ग्रुप करेंगे। इससे सरकार और ग्राहक दोनों को फायदा मिलेगा। नए टेंडर के बाद कीमतें 120 प्रति पेटी कम हुई है। सरकार का खरीदी रेट घटने और ठेकेदारों का रेट फिक्स होने के चलते मार्जिन वाले 350 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जाएंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। चलिए उनसे बात करते हैं। जाहिर सी बात है आकर्ष कि मध्य प्रदेश के अंदर जो शराब नोशी करते हैं, शराब पीने वाले हैं और इसके क्रय विक्रय के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसीलिए शायद ये कदम भी उठ सकता है। क्या कहेंगे इस पर? साहिदा, सरकार का कहना है कि ये तमाम लोगों के हित में फैसला लिया गया है और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि जब नई शराब नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी और बजट जिस तरीके से पास हुआ, उसमें हमने देखा कि नई शराब नीति को लेकर 10% तक की एक्साइज ड्यूटी विदेशी शराब और देसी शराब पर कम की गई है। ऐसे में 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जो है विदेशी शराब पर दामों में कमी आएगी। इसी तरीके से देसी शराब पर भी कमी आएगी। जिस तरीके से नई शराब नीति लागू की गई है, इसमें हालांकि अलग अलग पक्ष देखने को मिला है कि शराब व्यापारियों का कहना है शायद उनके नुकसान ये फैसला है और अगले साल के लिए जो टेंडर किए जा रहे हैं शायद उससे कई लोग वॉकआउट भी कर रहे हैं, कई लोग हिस्सा भी नहीं बन रहे हैं। तो हालांकि शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि 1 अप्रैल से जो शराब है वो सस्ती होने वाली है। व्यापारियों का अलग मत है। दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपए तक का जिसका सालाना 1 करोड़ तक का उसका 1 करोड़ रुपए तक की कमाई है, तो वो घर में खुद अपना बार खोल सकता है, उसको लेकर लाइसेंस ले सकता है। उसके बाद नई शराब नीति की यदि मैं बात करूं तो पहले जो शराब घर में रखने की परमिशन थी, 3 बोतल तक शराब रखी जा सकती थी, 8 बोतल तक बियर रखी जा सकती थी, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है। अब ज़्यादा जो है शराब अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद देसी शराब को बढ़ावा देने के लिए अलीराजपुर समेत जो आदिवासी क्षेत्रों में शराब महुए से बनाई जाती है, उनको भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों में शुरू करने जा रहा है। जिस तरीके से हमने अन्य राज्यों में देखा है कि वहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र के निवासी हैं वो यदि शराब बनाते हैं तो उनको प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश ने भी नई शराब नीति में 2 जिलों की शराब को प्रमोट करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया। आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिले, इसको भी नई शराब नीति में जगह दी गई है। यही कारण है कि जो आदिवासी क्षेत्र की जो शराबें हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। इस तरीके से अलग अलग शराब नीतियों में फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 1 अप्रैल से जो मध्य प्रदेश में शराब है उसमें दाम देसी या विदेशी की बात करें दोनों में कमी आने वाली है। 10% तक की एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की गई है। ऐसे 50 रुपये से 500 रुपये तक की जो है शराब की बोतल पे, एक शराब की बोतल पे कम रेट में शराब जो है वो मिलेगी। साहिदा जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से जो है शराब की जो नई दरें तय की गई थी, नई शराब नीति के तहत वो लागू कर दी जाएगी, जिसमें जो शराब पीने वाले लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके अलावा जो सरकार है अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश में है और इस बीच मध्य प्रदेश में देसी शराब बेचने वाली 11 डिस्टिलरियों की मोनोपोली को सरकार ने तोड़ा है।